लालू प्रसाद यादव उस अघोरी बाबा का पैर छूते हैं और वो अघोरी बाबा कहते हैं कि तुझको बड़ा गुमान हो गया है, जाओ तुम मिट्टी में मिल जाओगे। और इसके बाद लालू प्रसाद यादव की परेशानी ऐसी बढ़ती है कि आज तक वो परेशानी कभी खत्म नहीं हो पाई। जिस लालू प्रसाद यादव को जिस तांत्रिक बाबा ने जीवन दान दिया था, उनकी कहानी के मुताबिक उसी तांत्रिक बाबा ने श्राप उस दिन दिया था कि जाओ लालू, तुमको बड़ा गुमान हो गया है, अब तुम मिट्टी में मिल जाओगे। और ये कहानी है एक अघोरी बाबा की और लालू प्रसाद यादव की। वो लालू प्रसाद यादव जिनके बारे में कहा जाता है कि उस तांत्रिक के ऊपर उनको इतना विश्वास था कि वो उस तांत्रिक से आशीर्वाद लेते थे, उस तांत्रिक से तंत्र विद्या करवाते थे। और लालू प्रसाद यादव इसके बाद राजनीति में सफलता की सीढ़ी चढ़ते गए। लेकिन विधानसभा चुनाव का जब वो जीत का आशीर्वाद लेने गए तो उस तांत्रिक बाबा ने कहा कि जाओ चुनाव जीतकर वापस आना इस आश्रम में साधना करने। लालू प्रसाद यादव उसके बाद इस बात को भुला देते हैं। वो सत्ता में आ गए थे, चुनाव जीतने के बाद वो बाबा को भूल गए। लेकिन जब उनके ऊपर चारा घोटाले का आरोप लगा तब वो भागे भागे उनके चरण में गए और तब उस अघोरी बाबा ने कहा कि बड़ा गुमान तुझको हो गया है, तुम मिट्टी में मिल जाएगा। आज कहानी आपको सुनाएंगे मिर्जापुर के रहने वाले पगला बाबा की, जो लालू प्रसाद यादव के गुरु थे। और लालू यादव बचपन में जब बड़े बीमार थे तब कहा जाता है कि उसी तांत्रिक बाबा ने उनको बचाया था। आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है और अब आइए लालू यादव और उस तांत्रिक बाबा की कहानी पर। कहानी की शुरुआत तब होती है जब लालू प्रसाद यादव बच्चे थे। उनकी तबीयत बड़ी खराब हो गई। उनके माता पिता तमाम जगहों पर इलाज कराते हैं। अंततः उनके माता पिता को कोई बताता है कि मिर्जापुर में एक बाबा रहते हैं जिनका नाम विभूति नारायण उर्फ पगला बाबा है। उनकी मां, उनके पिता उनको लेकर वहां पर जाते हैं। लालू प्रसाद यादव उस बाबा के आशीर्वाद से ठीक हो जाते हैं, ऐसा दावा किया गया है। इसके बाद लालू प्रसाद यादव का उस बाबा के प्रति विश्वास बढ़ जाता है। लालू प्रसाद यादव समय के साथ बड़े होते गए, लेकिन एक चीज खत्म नहीं हुआ, वो था बाबा के प्रति उनका विश्वास। वो तमाम अलग अलग मौकों पर तांत्रिक बाबा के आश्रम में जाते थे, आशीर्वाद लेते थे। बाबा वहां पर साधना करते रहते थे तो उनको अपनी समस्या बताते थे। बाबा उनको आशीर्वाद देते थे कि जाओ तुम चुनाव जीतोगे, तुम आगे बढ़ोगे। लालू प्रसाद यादव लगातार तरक्की की सीढ़ियां चढ़ रहे थे और इसी दौरान एक बार लालू प्रसाद यादव विधानसभा के चुनाव के पूर्व उस पगला बाबा से आशीर्वाद लेने गए। तांत्रिक बाबा के आश्रम में जाकर उन्होंने पैर छूकर कहा कि चुनाव लड़ना है, आशीर्वाद दे दीजिए गुरुजी, अगर जीत जाएंगे तो बड़ा अच्छा होगा। गुरुजी ने उनको आशीर्वाद दिया, कहा कि जाओ चुनाव तो जीतोगे, लेकिन चुनाव जीतने के बाद ध्यान रखना कि तुमको वापस आना होगा, वापस इस आश्रम में तुमको आना होगा, आकर तुमको साधना करना होगा। लालू प्रसाद यादव ने कहा कि कौन सी बड़ी बात है गुरुदेव, चुनाव जीतने के बाद हम वापस आएंगे। लालू प्रसाद यादव चुनाव जीत गए, सत्ता में आ गए, आगे बढ़ते चले गए। लेकिन कहा जाता है कि जब सुख का समय आता है तो आदमी अपने वादों को भूल जाता है। उसको वो लोग याद नहीं रहते जिस पर कभी उसको उस समय पर विश्वास था, जिस समय पर उसके पास कुछ नहीं था। शायद लालू यादव के साथ यही हुआ। चाहे वो बाबा पाखंडी थे या जो भी थे, लेकिन अब लालू प्रसाद यादव ने तब तक उनके ऊपर विश्वास किया था। लेकिन चुनाव जीतने के बाद वो वापस आश्रम नहीं गए। वो वापस आश्रम तब गए जब चारा घोटाले नाम का शब्द उनकी कानों में पड़ा। चारा घोटाले का शोर सुनाई देने लगा। लालू प्रसाद यादव को सामने दिखने लगा कि अब चारा घोटाला हमने किया है तो बच नहीं पाएंगे। और तब लालू प्रसाद यादव मिर्जापुर के उस अघोरी बाबा के, तांत्रिक बाबा के आश्रम में भागे भागे पहुंचते हैं। लालू प्रसाद यादव जैसे ही जाकर आश्रम में उनका पैर छूते हैं, अघोरी बाबा के बारे में नवभारत टाइम्स ने अपनी आर्टिकल में लिखा कि उन्होंने कहा कि लालू, तुझे घमंड है कि तू बहुत बड़ा पुरोधा है, तू मिट्टी में मिल जाएगा। बाबा को इस बात का गुस्सा था कि इसने आशीर्वाद लेकर
हमसे यहां पर गया था तब हमने कहा था कि तुम आश्रम में साधना करने के लिए आना, लेकिन यह साधना करने नहीं आया। कहा जाता है कि तांत्रिक बाबा ने श्राप दिया। अब तांत्रिक बाबा इस दुनिया में नहीं है। उस इलाके के तमाम लोग उस तांत्रिक बाबा के बारे में जानते हैं, विभूति नारायण उर्फ पगला बाबा। तांत्रिक बाबा कभी एक बार किसी पत्रकार को भी उन्होंने पीटा था, इसको लेकर भी बड़ी खबर चली थी। लेकिन उस तांत्रिक बाबा के श्राप का क्या प्रभाव है कि आज एक एक करके लालू प्रसाद यादव उसके बाद टूटते चले गए, बिखरते चले गए। यह सवाल लोगों के मन में तब आता है जब लोग यह कहानी सुनते हैं धर्म पर, तांत्रिकों पर, पंडितों पर, जिनको विश्वास होता है, उनको पता होता है कि आखिरकार उनको कैसी शक्ति मिलती है, उनको कैसा अनुभूति होता है किसी आश्रम में जाकर। और शायद उसी विश्वास का देन था कि लालू यादव वहां पर जाते थे, उस तांत्रिक बाबा का जाकर पैर छूते थे। लेकिन तांत्रिक बाबा ने श्राप दिया और आज हमने ये कहानी एक जगह पढ़ी तो हमने सोचा कि आप तक कहानी पहुंचाई जाए। वैसे राजनीति में जो तमाम बड़े बड़े राजनेता हैं, उनका बड़े बड़े ब्राह्मणों से, पंडितों से, तांत्रिकों से, अघोरियों से जो रिश्ता है उसको लेकर तमाम प्रकार की खबर आती रहती हैं। नीतीश कुमार के भी तांत्रिक के साथ संबंध के कई सारी कहानियां हैं। अगर आगे आप कहेंगे तो हम वो भी कहानी सुनाएंगे, लेकिन फिलहाल आज लालू प्रसाद यादव के उस अघोरी बाबा की कहानी, जिनके आशीर्वाद से लालू प्रसाद यादव को जीवन दान मिला, वो खुद इस कहानी को एक इंटरव्यू में सुनाते हैं। और उन्हीं के श्राप के कारण लोग कहते हैं कि लालू प्रसाद यादव की ऐसी हालत हो गई। फिलहाल अघोरी बाबा इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके श्राप की चर्चा आज भी है। आपकी इस पर क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अब अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।